कमाल यार तेरी चाल है यार। आज ये तो आ गए वाला ही नहीं है। हार गया, बहुत हार गया आज तो यार। क्या बात कर रहे हैं? कितना हार चुके कुर्सी हैं? खाली है इंस्पेक्टर, बैठ जाओ। अपने साथ बैठने की ऑफर देने से पहले अपनी औकात तो देख लिया होता। शेर हमेशा शेरों के साथ बैठा करता है। सुल्तान से कहो कि इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा आया है और साथ उनके साहबजादे भी। मिश्रा, वाह बरकुरदार वाह। इंस्पेक्टर साहब के आते ही इनसे दोस्ती भी कर ली। बड़ा काबिल बच्चा है मेरा। भाई रात भर कहाँ रहे? हवालात में। और कितना होनहार है हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अपने साहबजादे को समझाइए कि चूहे बिल्ली का खेल अपने घर में खेला करे। इंस्पेक्टर साहब आप तो नाराज लगते हैं। भाई इस बंदे को मेहमान नवाजी का मौका तो दें। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कुछ इंतजाम करो। आइए तशरीफ रखें। क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मैं आपके यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया। आपके खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट है अमरीश की, और मेरा सिद्धांत है कि मैं हर रिपोर्ट पर एक्शन लेता हूं। कुछ मुआवजा अमरीश को भेज दीजिए, वरना मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो आप जो मुनासिब समझें। मुआवजा हम 5,000 रुपए भिजवा देंगे। 5 नहीं 50,000। ठीक है। फिलहाल तो आप ये बताएं आपकी क्या खातिर की जाए? जरा इसे समझा दीजिए कि इस नाचीज का खून बहुत कीमती है। बहुत सस्ते में छूट रहा है आपका बेटा। चलो बच्चों, मुझे धक्का क्यों दे रहा है? सीधा चलना, हमेशा मुझे धक्का देता है। इस बार मैं भी तुमको मारूंगी, देखना तुम। ठीक है शायद। आप वही है ना जो रात को भाग रही थी और आपके पीछे गुंडा जिसने आपको चाकू मार दिया था और आप डर कर भाग गई थी? अब भी कमाल लड़की है। पहली बार मुलाकात हुई तो गुंडा भाग रहा था, दूसरी बार कार, तीसरी बार पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। वैसे आप? मैं मिली, इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा, यहाँ का थानेदार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप वक्त पर पहुंच गए और इस बच्चे की जान बचा ली, वरना अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो तब होगा मैडम जब वो गाड़ी वाला मुझे मिल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अब वो बच नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। बाय। चलो बेटा। 140, 140, 100। सभी गाड़ियों का नंबर एक ही है, 140, और मालिक भी एक है। झोलझाल है मिश्रा जी? यस सर, ये सारी गाड़ियां रुकावट सिंह की है। रुकावट सिंह? हमारा नाम है रुकावट सिंह, और जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डालता है हम उसकी सांसों में रुकावट डाल देते हैं, और उसके लिए हमें कोनो खेद भी नहीं होता। समझ गए ना इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा? समझ गया। आपकी पैदाइश उस वक्त हुई थी जिस वक्त दूरदर्शन पर कोई भूत की फिल्म आ रही थी और स्क्रीन पर भूत आने की बजाय एक बोर्ड आया जिसमें लिखा था रुकावट के लिए खेद है। उस वक्त मैंने जन्म लिया, इसके लिए देश को खेद है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ आपकी गाड़ी 140 की रफ्तार में चलती है या आपकी सभी गाड़ियां? हमारी सभी गाड़ियां 140 की रफ्तार में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा राज चलता है। चलाइए चलाइए। लगता है साहब पी रहे हैं, पर आज तक प्रशांत बाबू ने किसी और की शराब नहीं पी, अपनी ही पीते हैं। आखिर इनके शराब में कौन सी खासियत है, जरा देखें तो।
अरे खाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक, कहीं ये दुनिया को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाते हैं। काश ये सच हो तो शायद यहाँ का गुंडा राज खत्म हो जाए। मे आई कमिंग सर? कौन है? मिश्रा सर। आओ आओ, अंदर आओ। सर आज स्टाफ के लोग बहुत खुश हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ड्रिंक की व्यवस्था स्टाफ की ओर से है सर। मैं तो अपना कोटा खत्म कर चुका हूं मिश्रा जी। बैठिए बैठिए। आप पीजिए। सर आपके फैमिली वो कब आएंगे? मिश्रा जी, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका परिवार भरा पूरा होता है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूं। यूं समझ लीजिए कि मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म। सर आपने शादी नहीं की या किसी लड़की से रोमांस? ये शादी रोमांस सब बकवास चीज है। इंसान को हमेशा मस्ती की जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए पीजिए। तो मिश्रा जी ये बताइए कि दुर्गा का कत्ल कैसे हुआ था? कत्ल? सर वो तो जलकर। हमें इतना भोला मत समझिए, सच बता ही दीजिए। अब हमसे क्या छुपाना? सर खन्ना साहब को रिपोर्ट लिखाने के लिए उस रात एक औरत थाने में आई थी। उस वक्त मैं भी थाने में मौजूद था। हाँ हाँ जरूर, पर क्या क्या माल चोरी हुआ है? टीवी सेट, गहने, हार, कंगन और चूड़ियां भी। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? चोर पकड़ा गया है ना। सारा माल खन्ना साहब के घर पर है, जाकर पूरा माल वसूल कर लो और आकर रसीद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद हवालदार साहब, लेकिन उनका घर कहाँ है? पीछे है। संतोष जी। जरा घर दिखा दो। यस, आइए। बेचारे। कम इन। आओ आओ रूपमती, तुम्हारा सारा सामान सही सलामत रखा है। देख लो कुछ कम तो नहीं है। हाँ पूरा है। सारा सामान सुबह अपने साथ ले जाना। सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि आज तुम हमारी मेहमान हो। ये लो, थोड़ी सी तुम भी ले लो, शर्म खुल जाएगी। अब समझी, चोरी का सारा माल थाने कैसे आ गया? चोर तू है इंस्पेक्टर जो मेरी इज्जत चुराना चाहता है। रूपमती, बड़े होशियार निकली तू तो। मैंने कालू को तेरे घर चोरी करने भेजा था, क्योंकि मेरी नजर तुझ पे बहुत दिनों से टिकी थी। मैं तेरी इज्जत चुराने नहीं, बढ़ाने आया हूँ। मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। करम जले तू राम के भेष में रावण है, ये मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। बचाओ! तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। चुपचाप मेरी बात मान, चल। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, बचाओ मुझे। कौन है तू? शराब और अय्याशी ने तेरी आंखों में सूअर का बाल पैदा कर दिया है, इसीलिए तू अपनी मौत पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी आंखों का गुरूर हटा और गौर से देख। तेरे सामने इंस्पेक्टर दुर्गा खड़ी है, जो इस थाने की नई थानेदार है। ओह, कमिश्नर साहब ने भेड़ियों के बीच भेड़ को भेजा है? नहीं, कमिश्नर साहब ने शेरनी को भेजा है, यहाँ का गुंडा राज खत्म करने के लिए। हैवानियत का ऐसा नंगा नाच ना किसी ने सुना होगा, ना किसी ने देखा होगा, जो तुम लोगों ने यहाँ कायम किया है। तुम लोग सब एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे मारने के लिए कानून का सहारा नहीं लूंगी, बल्कि उसे खुद सजा दूंगी। इज इट क्लियर? मिश्रा जी, जी। इन्हें इनके घर पहुंचाइए और चोरी का सामान भी। यस मैडम, चलिए। तुम अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर के यहाँ से सीधा अपने आका से मिलने जरूर जाओगे। तुम उसे ये समझा देना
कि आज के बाद इस इलाके से उसका दाना पानी उठ गया है। अगर कोई भी नाग अपने बिल से बाहर आया तो मैं उसका फन कुचलने में 1 मिनट बर्बाद नहीं करूंगी। नाउ गेट लॉस्ट।